तो भाई आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्वेश्चन आंसर क्लास 8 के लिए आर.एस. अग्रवाल के बुक से एक्सरसाइज 18A। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल 12 क्वेश्चन ही है, 12 ही क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन मैंने अभी लिया है, 1-2 क्वेश्चन मैं और बताऊंगा इस वीडियो में, और फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन कर लेंगे। इससे पहले जो लोग अभी फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए मैंने एक कंसेप्ट वाला शानदार जबरदस्त वीडियो मैंने बना के डाला है। तुम देख लो, इस वीडियो के लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आपको चेक कर सकते हो। तो वो वीडियो जरूर देखना। उसके बाद सॉल्यूशन पे आएंगे ना, तो इसके बाद क्या होगा कि पूरा का पूरा ही मैटर समझ जाएंगे। मतलब कंसेप्ट भी देख लिया, सॉल्यूशन भी देख लिया, अब बाकी देखने को कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 18A का क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक अभी हमारे पास में है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला सिर्फ एक ध्यान रखना है कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो, बस इतना ही है। इसी में पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स। जब भी एग्जाम में तुम ज्योमेट्री का या फिर मेंसुरेशन का क्वेश्चन बनाते हो, तो जब भी कोई फिगर की बात होती हो, ठीक है, तो वहां पे फिगर नहीं भी बनाने का मन करे फिर भी बना लिया करो, ठीक है, क्योंकि ये काफी फिगर बनाना काफी इंपॉर्टेंट है हर बार। चाहे क्वेश्चन एक ही लाइन में क्यों ना बन जाए, लेकिन फिगर बनाया करो। तो पहले मैं एक ट्रेपेजियम बना देता हूं। ये देखो, ये ट्रेपेजियम बिल्कुल खूबसूरत सा ट्रेपेजियम तुम्हारी तरह, ठीक है ना। अच्छा, मैंने बनाया है। तो ट्रेपेजियम, उसका पैरेलल साइड 24 और 20 है। ट्रेपेजियम है, इसके पैरेलल साइड्स कितने हैं, 24 और 20। तो ये 24 होगा नीचे वाला सेंटीमीटर, और ये होगा 20 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया यार। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब जो बेस से 90 का एंगल बनाता है, वो 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर। तो आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया तो कोई भी निकालेगा, तुम भी निकालोगे। एरिया निकालना है तो क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट मतलब, सॉरी, एच काफी टेढ़ा हो गया, ये देखो, अच्छा लग रहा है। एच फॉर हाइट, हाइट मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, भाई पैरेलल साइड का सम मतलब एक 20 और एक 24 है, दोनों को जोड़ना है। 20 प्लस 24, और इनके बीच का हाइट कितना है, 15 है। 1/2 इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 44 इंटू 15, 2 से काट दो इसको 22 बार में, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 गुना 2 30, 0 3 30 और 3 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। काफी आसान सा क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन था, लेकिन मेरे को करवाना था तो मैंने करवा दिया। कुछ बच्चे का बेस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, उन बच्चों से ऐसा क्वेश्चन भी नहीं बन पाता है। उन बच्चों के लिए यार मैं तो मतलब क्या कर सकता हूँ बताओ। मैं अपनी तरफ से जो भी मेरा एफर्ट हो सकता है, मैं वो एफर्ट करता हूँ कि सारे बच्चे समझें। अब कुछ बच्चे क्या है, स्टार्टिंग से एक तो बहुत ज़्यादा वो वीक है और वो मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं। इन दोनों ही कंडीशन में, ये दोनों कंडीशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। तुम वीक हो ये गलत नहीं है, तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो ये गलत है, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई भी स्टूडेंट वीक नहीं होता है, वो मेहनत नहीं करना चाहता, वो बात को समझना नहीं चाहता है। बस समझ रहे हो। अब पता है मेरे को कि करेला जब भी खाते हैं तो तीता ही लगता है, वो मीठा तो लगता नहीं है, लेकिन हमारे सेहत के लिए काफ़ी मतलब फायदेमंद है। तो आपको टेस्ट पे ध्यान नहीं देना है। और क्यों टेस्ट, मैं बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स एक ऐसा फ्रूट है ना, यूँ समझो कि मैथमेटिक्स एक ऐसा फ्रूट है जो बहुत ज़्यादा मीठा है। बस आप खाने की आदत तो डालो, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये मैथमेटिक्स तो करेला है, तीता लगता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो, मैं तो सारा दिन इसमें डूबा हुआ रहता हूँ मैथमेटिक्स में, ठीक है। और जैसे जलेबी डूबता है चाशनी में, वैसे ही मैथ में डूब के मैं भी उज्जवल मैथ्स बन गया। तो आपको भी बनना है एक दिन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ आप सबसे कि एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक ही नहीं थी भाई, इसलिए मैं प्रॉमिस क्या करूँ आपसे, लेकिन फिर भी अब मैं ठीक हूँ। और जब तक मैं यहाँ रहूँगा यूट्यूब पे, ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा, हर एक चीज़ समझ में आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाऊँगा ईमानदारी से पढ़ाऊँगा, चाहे जितना ही पढ़ा सकूँ, और अच्छे से पढ़ाऊँगा, एक एक बात समझ में आएगा। लेकिन ये है ना, सारे वीडियोज़ को देखा करो आप। अब कुछ वीडियोज़ आप मिस करते हो, ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। सब्जी में सब कुछ डाल दिया, सारा मसाला डाल दिया, महंगा महंगा मसाला, लेकिन नमक ही नहीं डाला, तो सब्जी में कोई टेस्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। इसलिए आपको क्या, कुछ भी मिस नहीं करना पड़ेगा, हर एक कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 याद करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हिच पैरेलल साइड्स आर 30। फिर एक ट्रेपेजियम बना देते हैं, ठीक है। छोटा बनाते हैं इस बार,
ये लो, ये लो। देखो मैं मतलब ऐसे स्केल की तरह बिल्कुल सीधा लाइन खींच देता हूं, है कि नहीं? तुम बताओ सही सही, कमेंट करके बताओ सीधा है कि नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पैरेलल साइड्स जो है, तो पैरेलल साइड ये होता है, ये दोनों पैरेलल साइड है, ये 38.7 और 22.3, तो ये नीचे वाला को हम कर देते हैं 38.7 सेंटीमीटर, और जो ये दूसरा है वो 22.3 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका एरिया कितना है, फिर से वही बात है, यही काम तो करना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 1/2, फॉर्मूला नहीं लिखता हूं मैं, लिखा हुआ ऑलरेडी, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब दिस प्लस दिस, 22.3 प्लस 38.7, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये 10 हो जाएगा, नहीं 11 हो जाएगा ये, और मैं ऐड कर ही लेता हूँ, 8 तो 10 है कि 11, और 3 2 5 1 6, 61 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। ठीक है, 50 60 61 सही सही है। अब 2 से कैंसिल कर देते हैं 8 बार में, और 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेना, ठीक है? मेरे को टेबल वगैरह ठीक से याद नहीं है, क्योंकि मेरे को टेबल का यार जितना इंपॉर्टेंस है उतना मेरे को याद है, तो चेक कर लेना। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पहले आप इसको एक बार लिख लो। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अब मैं लिख नहीं पाता हूँ, आप लिख लो, मैं हट जाता हूँ। लिख लिया भाई? अब चलो क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 3। द शेप ऑफ द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रेपेजियम। एक टेबल है जिसमें हम लोग बैठ के खाना खाते हैं, ठीक है, और वो ट्रेपेजियम की शेप का है। पता नहीं कैसा ऐसा टेबल मैंने देखा नहीं है कभी, लेकिन चलो क्वेश्चन नंबर 3 है तो लिख देते हैं। ट्रेपेजियम शेप के टेबल का टॉप, जहाँ पे हम लोग कुछ रखते हैं, टेबल का टॉप वो ट्रेपेजियम शेप का है, ठीक है, ट्रेपेजियम के शेप का है, तो ऐसा होगा। मैं पूरा टेबल नहीं बनाता हूँ, मैं सिर्फ उसका ट्रेपेजियम का टॉप बनाता हूँ। हाँ, और देखो इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.5 मीटर, सॉरी 1 मीटर एंड 1.4 मीटर, ये पैरेलल साइड्स हैं। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या होता है। भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब देखो जरा सा गौर से देखना, ये जो मैं खींचता हूँ यहाँ पे 90 का एंगल बनता है ना, तो जहाँ पे 90 का एंगल बनता है और जो सीधा ऊपर गया वही तो परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब उनका हाइट कितना है भाई, कितना है यार, हाँ 0.9 मीटर, 0.9 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका एरिया कितना है, बता देंगे आराम से, इसमें क्या दिक्कत है। पॉइंट देख के घबराना नहीं है। एरिया क्या होता है, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की बात नहीं है, आप लिख के सॉल्व करना, मैं हिंट दे रहा हूँ बस। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब दोनों को ऐड करना है, 1 + 1.4, और इनके बीच का डिस्टेंस 0.9। 1/2 इनको ऐड करोगे 2.4 हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा, कैंसिल करोगे 1.2 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 108 होता है, और एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट, 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट यहाँ पे डाल दो, मीटर ना, मीटर स्क्वायर हो गया, निकल गया एरिया इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब गलती से 4 की जगह पे मैंने 5 लिख दिया है और 5 की जगह पे 4 लिखा है, तो 4 की बात करते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, बहुत प्यारा सा ट्रेपेजियम तुम्हारी तरह, जिसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स बी 55 एंड 35, इसके पैरेलल साइड का जो लेंथ है वो 55 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। भाई ये लंबा है तो 55 करेंगे, छोटा है 35 करेंगे। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इसके बीच का डिस्टेंस मतलब हाइट तुमसे पूछ रहा है कि ये जो हाइट है ये हाइट कितना होगा। तो बिल्कुल कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे,
हाइट निकालना है मतलब कुछ एक ऐसा चीज़ है जो आपको पता नहीं है, मतलब उसके लिए आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, कोई चीज़ जो पता नहीं है उसके लिए आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, मेरे को एरिया तो पता है और मैं एरिया ऐसे भी निकाल सकता हूँ। तो लेट, देखो हमने क्या कहा, हाइट निकालना है तो हमने हाइट को h मान लिया। लेट द हाइट या लेट द डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स वी एच। मैं क्या मान लिया कि पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस कितना है, h है। तो हमारे हिसाब से इसका एरिया कितना होना चाहिए, हमारे हिसाब से इसका एरिया होना चाहिए 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। मैं एरिया क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि एरिया ही दिया हुआ है। तो एक एरिया तो मैं भी निकाल सकता हूं ना, कैसे कि भाई मेरे को पैरेलल साइड का लेंथ दिया है और मैंने हाइट को h मान लिया, तो एरिया निकाल देते हैं। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 35 प्लस, मैं फॉर्मूला बार बार लिखना नहीं चाहता हूँ इसीलिए मैंने एक ही बार लिखा फॉर्मूला, बाकी हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो h है और एरिया कितना दिया हुआ है। तो मैंने कहा कि ये तो एरिया मैंने निकाला, एक एरिया क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ये एरिया जो है ना ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो दोनों बराबर ही होना चाहिए यार। ट्रैपीजियम जब एक ही ट्रैपीजियम है तो उसका एरिया मैं निकालूंगा और जो क्वेश्चन में दिया है वो दोनों डिफरेंट तो नहीं होगा, दोनों सेम ही होगा, कोई भी निकाल ले एरिया तो सेम रहने वाला है। तो ये जो मेरा एरिया था ना इसको मैं इसके बराबर कर देता हूँ। अब बराबर करने से क्या हुआ, बराबर करने से ये हुआ कि ये एक तरह का इक्वेशन बन गया और इक्वेशन बन गया तो इक्वेशन से हम लोग वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं, तो भी निकालते हैं। देखो 1/2 इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 इंटू h इक्वल टू, अब तुम लोग कैंसिल जैसे करना हो कर लेना, मेरे को कैंसिल करने आता है, मैं ऐसे कैंसिल करता हूँ। देखो 12 से कट जाएगा ये और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, h इक्वल टू 12 गुना 2 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा हाइट निकल गया, मेरा हाइट नहीं मतलब इस ट्रैपीजियम का हाइट। क्लियर है। अब 2 क्वेश्चन और है ये भी बताते हैं, 1-2 क्वेश्चन और ही इस वीडियो में हम लोग खींच लेंगे क्योंकि आगे वाले जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट है। लिखो इसको, लिखो लिखो लिखो। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 जो 4 की जगह पे है। ये ए फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रैपीजियम, एक फील्ड जिसमें हम लोग खेती करते हैं वो ट्रैपीजियम के शेप का है। हम लोग तो खेती नहीं करते हैं भाई, हम लोग मतलब अब जो है सो खेती का ट्रेंड हमारे यहाँ ख़त्म हो गया है। अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वही खेती करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो खाना नहीं खाते हैं, खाना तो वो भी खाते हैं, अनाज उनको भी चाहिए, और जो गरीब लोग हैं मतलब जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी अनाज चाहिए। तो खेती सबको थोड़ा बहुत करना चाहिए, खेती करना एक आर्ट है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो लोग मजदूर हैं वही खेती करते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे से भी जो हो पाता है मैं वो खेती कर लेता हूँ, तुम भी कुछ कुछ किया करो। देखो हाँ, द फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रैपीजियम, इट्स एरिया इज 1586। देखो एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 1586 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स, भाई मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे जो है ना मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई डाउट वगैरह आप पूछ सकते हो और डिस्क्रिप्शन में आपको सारे क्लास के ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने, हज़ारों लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया, आप भी ज्वाइन कर लो, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे हम लोग लाइव क्लास भी कभी कभी स्टार्ट करते हैं। अभी तो बीच में मैंने कुछ दिन किया था, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैंने बताया तभी तो मेरी ठीक नहीं थी, लेकिन सब कुछ जब ठीक रहेगा तो लाइव क्लास भी हम लोग परमानेंटली स्टार्ट करेंगे। आपके लिए पूरा सिलेबस को मैं कवर कर दूंगा लाइव क्लास में, तो आप ग्रुप ज्वाइन करना, कभी ना कभी स्टार्ट तो करेंगे ही हम लोग। देखो एरिया दिया हुआ है इतना, एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स इज 26 मीटर, मतलब इसके पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 26 मीटर है, ठीक है। वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इज 84, अब इसका एक पैरेलल साइड 84 मीटर है, ठीक है। फाइंड द अदर, तो दूसरा साइड कितना है, दूसरे को मैं x मान लेता हूँ, दूसरे को मैं x मान लेता हूँ। एक ट्रैपेजियम शेप का फील्ड है, खेत है, जिसके 2 पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस 26 मीटर है और उसमें एक पैरेलल साइड 84 मीटर है, 84 ही है ना, 84
कहाँ चला गया यार, यहाँ पे 84 मीटर। तो दूसरा जो पैरेलल साइड में दूसरा है वो कितना है, तो उसको मैंने x मान लिया। अब कैसे निकालेंगे इसको, फिर से वही बात कि भाई आपको ट्रैपीजियम का एरिया दिया हुआ है, तो तुम सोचो कि क्या मैं ट्रैपीजियम का एरिया निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। कैसे? क्योंकि ट्रैपीजियम के दोनों पैरेलल साइड आपको पता है और हाइट भी पता है। अरे पता नहीं है लेकिन x तो माना मैंने, तो पता तो है। तो चलो यहाँ पे हम निकालते हैं एरिया। कितना निकालेंगे एरिया? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 84 प्लस x। ये क्या हुआ? सम ऑफ पैरेलल साइड, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 26। बट लेकिन एरिया तो ये भी है ना, तो इसी ट्रैपीजियम का एरिया है, तो भाई दोनों तो सेम ही होगा। जो मैंने निकाला वो भी और जो दिया हुआ है वो भी सेम ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, लेकिन 1/2 84 प्लस x इंटू 26, ये जो एरिया है ये तो इसके बराबर होना चाहिए, 1586 के बराबर होना चाहिए। होगा भी, क्योंकि दोनों उसी का एरिया है। बस यहाँ से बन गया इक्वेशन, और इक्वेशन बन गया तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है वो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा उसका। चलो शुरू करते हैं। 2 से काटते हैं इसको 13 बार में। कितने बार में? 13 बार में। तुमको कैलकुलेशन जैसे करने आता है भाई तुम कर लो, मैं अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर देता हूँ। 13 से इसको हम काट सकते हैं। 13 से एक बार में कटेगा, 13 बचेगा 2, 28, 13 गुना 2 26, 13 गुना 2 26, कैंसिल हो गया। तो 84 प्लस x इक्वल टू 122। देखो ये सब ना, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि देखो मैंने एक लाइन में सारा पूरा कैंसिल करके यहाँ पे लिख दिया। ये सारा चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम इसको नहीं जान सकते हो, तुम भी इसको जान सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, वो सारे बच्चे ऐसे करते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे, इसीलिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं वीडियो में नहीं बता पाता। तो जब हमारा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा तो हम आपको एक एक चीज़ बारीकी से बता देंगे, हर एक चीज़। यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ऐसे करना है। मैथमेटिक्स पूरा का पूरा जानने के लिए ये सब कुछ जानना जरूरी है कि नहीं? चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x को रख लेते हैं और 122 माइनस 84 कर देते हैं, और ये कितना हो जाएगा? 12 4 8 11 8 3। चलिए इतना मीटर है, मीटर। देखो x कितना आ गया? x आपका आ गया 38 मीटर, मतलब वो आपका जो नेक्स्ट जो पैरेलल साइड था वो निकल गया। क्लियर? 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्रैपीजियम इज 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्रैपीजियम है, ठीक है, जिसका एरिया दिया हुआ है 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इट्स पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। अब इसका जो पैरेलल साइड है उसका रेशियो दिया हुआ है 4:5। तो 4:5 में हम क्या करते हैं, रेशियो को अलग करने के लिए इसको हम x लगा के लिखेंगे, तो इसको 4x लिखते हैं और इसको 5x लिखते हैं। मैं ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना है, सिर्फ आपको मैटर समझाना है कि मैटर ऐसे समझो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो। लैंग्वेज, ये लैंग्वेज तो तुम खुद से भी लिख सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन है जो कंसेप्ट है वो देखना है। तो पैरेलल साइड का रेशियो है 4:5, वो 4 और 5 नहीं, उसका रेशियो 4:5 है। तो रेशियो को अलग करते हैं तो हम लोग वेरिएबल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं पूछो? तुम नहीं पूछ सकते हो, इसलिए क्योंकि मैंने इस पर एक वीडियो बना के रखा है स्पेशल, एक वीडियो कि रेशियो को हटाने पे x क्यों लगाते हैं। जाके चेक करो मेरे वीडियोस में, आपको मिल जाएगा सारा का सारा कंसेप्ट मैंने बताया कि कंसेप्ट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 18 सेंटीमीटर। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब भी डिस्टेंस करो ना तो 90 का एंगल बना दिया करो, तभी डिस्टेंस हम लोग मानेंगे, उसमें तो नहीं मानेंगे। तो तुमसे पूछ रहा है कि ये दोनों साइड कितना है, ये 4x और 5x का मतलब क्या, कितना सेंटीमीटर। आपको x का वैल्यू निकाल के पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। अब x का वैल्यू कैसे निकालें, वही काम करना है जो हर बार करते आए हैं। मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो क्या तुम एरिया निकाल सकते हो? यस सर। कैसे? पैरेलल साइड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो निकालते हैं। तो जरा गौर से देखो कि हम जो एरिया निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे? एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनके बीच का डिस्टेंस, यही ना एरिया निकालेंगे हम तो ये निकालेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, इनके बीच का डिस्टेंस। ये किसके बराबर होगा? इस एरिया के बराबर होगा, क्योंकि दोनों एरिया तो इसी ट्रैपीजियम का है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 405। ठीक है,
2 से काटते हैं इसको 9 बार में, काट दिए, और 9 से हम इसको काट देते हैं, ठीक है। 9 से कैसे काटेंगे, 9 से 4 बार में 36 और 9 5 45, कट गया। यहाँ पे देखो अब 4x और प्लस 5x कितना हो जाएगा, 9x इक्वल टू 45, 9 से काट दो 5 बार में, x इक्वल टू 5, x तो 5 आ गया, ठीक है। तो पैरेलल साइड्स कितने हो जाएंगे, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इक्वल टू, एक तो 4x है, 4x कहने का मतलब 4 इंटू 5 20 सेंटीमीटर, एंड दूसरा कितना है, दूसरा 5x है, 5x मतलब 5 और x का वैल्यू 5 ही आया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। देखो निकल गया। 6 क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, ठीक है। इसको मैं, आप लिख लो इसको, 2 क्वेश्चन और लिखता हूँ, 2 क्वेश्चन के बाद फिर जो बाकी 4 क्वेश्चन बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इतना लिख लो पहले। तो भाई अब 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, 7 और 8, और यहाँ पे इसको खत्म करेंगे इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में 9 से लेके 12 तक के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। 2 ही पार्ट में हमारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले ट्रेपीजियम बना लो क्योंकि ट्रेपीजियम की जरूरत पड़ने वाली है। टेढ़ा हो गया यार, ये देखो, ये बन गया हमारा प्यारा सा ट्रेपीजियम, ठीक है। अब क्या कर रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है ना 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट्स हाइट इज 9 सेंटीमीटर। हाइट दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ओके। वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें 2 पैरेलल साइड होते हैं, एक तो ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों पैरेलल साइड है। इसमें कह रहा है कि इसमें जो एक पैरेलल साइड है ना वो दूसरे से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा कौन होगा, ये बड़ा है तो ये ज़्यादा होगा ना छोटे वाले से। तो अगर छोटे वाले को हम लोग x मानते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा, x प्लस 6। सिंपल सी बात है। वो कह रहे हैं कि 2 पैरेलल साइड में एक जो है ना वो दूसरे से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो हम अगर एक को x मानते हैं तो दूसरा उससे क्या होगा, 6 ज़्यादा, मतलब x प्लस 6 हो जाएगा, ओके। अब तो तुमसे पूछ रहा है कि ये जो पैरेलल साइड्स है इनका लेंथ कितना है। तो क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ ये आपको तुमको लग रहा होगा कि सर हम ये x और x प्लस 6 का वैल्यू निकालेंगे कैसे, कैसे निकालेंगे भाई, आराम से निकालेंगे। फिर से वही बात समझो, मैंने क्या बताया कि क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। क्या तुम एरिया निकाल सकते हो, यस निकाल सकते हो, तो निकाल लेते हैं। मैं कहूँगा कि देखो भाई एरिया कितना होगा, एरिया होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड में x और दूसरा पैरेलल साइड x प्लस 6 और उनके बीच का डिस्टेंस 9, यही तो एरिया है ना। एरिया क्या होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और उनके बीच का डिस्टेंस, तो हमने कर दिया। ये एरिया और वो एरिया दोनों सेम सेम ही होगा क्योंकि इसी ट्रेपीजियम की बात हो रही है। तो ये किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, ठीक है। अब 2 से काटेंगे नहीं, इसको रहने दो। 9 से इसको कैंसिल कर देते हैं, कितने बार में, 20 बार में, ठीक है। और इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस एक्स, देखो x प्लस 6, ठीक है। यहाँ पे 1/2 भी रहने ही दो, इक्वल टू 20। अब देखो x प्लस एक्स 2x प्लस 6 और इस 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से तुम कैलकुलेट करके x निकाल सकते हो, बच्चों वाली बात हो जाएगी। हाँ 34 और 2 17 निकाल लेना तुम। इसमें से घटाएंगे 6 को बचेगा 34 और ये 2 से डिवाइड करेंगे 17 हो जाएगा। तो x कितना निकल गया, 17 निकल गया। तो फर्स्ट पैरेलल साइड, फर्स्ट वन साइड, ऐसे लिखो वन साइड, वन ऑफ द पैरेलल साइड इक्वल टू, ये एक साइड तो x था ना, तो x कितना निकला 17 एंड अदर दूसरा कितना है, दूसरा है x प्लस 6, x मतलब 17 प्लस 6
23 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारा दो पैरेलल साइड निकल गया, ठीक है, तुम्हारा नहीं मतलब ट्रेपेजियम का, ठीक है। ओके, इसको मिटाते हैं और लास्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लिख लिया ना, चलो ठीक है, इसको मिटा दें और दूसरे को यहीं पे हम लोग ड्रॉ आउट कर देते हैं इसी फिगर में। चलिए इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, इसको ही मिटा देते हैं, चलो, और 7 को 8 कर देते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ट्रेपेजियम की बात हो रही है, ट्रेपेजियम शेप का फील्ड है, चलो मान लेते हैं ट्रेपेजियम का फील्ड वही है। वन ऑफ द पैरेलल साइड इज ट्वाइस द अदर। अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है कि दो पैरेलल साइड में एक जो पैरेलल साइड है ना वो दूसरे का दुगुना है, तो ये बड़ा है, यही दुगुना हो सकता है, तो हम एक को x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। दो गुना मतलब 2x, ठीक है, तो एक साइड दूसरे का दुगुना है, अगर ये x तो ये 2x हमने मान लिया, ओके। एंड एरिया ऑफ फील्ड इज 94 एरिया, कितना दिया हुआ है, 9450 मीटर स्क्वायर होगा, आई थिंक मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड 84 मीटर, पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस 84 मीटर दिया हुआ है। तो तुमसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर ऑफ द पैरेलल साइड्स, दोनों पैरेलल साइड में जो सबसे लंबा है उसका लेंथ, ये लंबा है, इसका लेंथ चाहिए, ठीक। फिर तुम सोच रहे हो सर हम क्या, अब तुमको पता चल गया होगा कि अच्छा सर हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है, क्या हम एरिया निकाल सकते हैं, यस एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, पैरेलल साइड पता है, हाइट पता है, निकाल देते हैं एरिया। तो हमारे हिसाब से जो एरिया होगा वो कितना होगा, 1/2। मेरे भाई अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप यहाँ पे ABCD लिख के सब कुछ लिख देना कि लेट वन साइड बी x सो अदर साइड बी 2x एट द हाइट इज इतना, ये सब लिख के बनाना, ठीक है। मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये हिंट दिखा रहा हूँ कि भाई ऐसे आपको सॉल्व करना है। लैंग्वेज तुम लिखना है, ये काम मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। अब लैंग्वेज कैसे लिखा जाता है, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बुक के एग्जाम्पल्स में देख सकते हो लैंग्वेज कैसे लिखा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा लेकिन लैंग्वेज तो क्लियर होगा ना, वो काम करना। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और इनके बीच का डिस्टेंस 84, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और ये डिस्टेंस, ये निकल गया एरिया किसका, इसी का, और इसी का एरिया कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो फाइनली दोनों एरिया तो बराबर होगा ना, तो हम इसको इसके बराबर कर देते हैं। ये किसके बराबर होगा, 9450। बराबर करने का मकसद क्या था कि अगर हम दो पार्ट को इक्वेट करते हैं तो क्या बनता है, इक्वेशन, और इक्वेशन से क्या निकलता है, वेरिएबल का वैल्यू। कौन सा वेरिएबल, x हमारे पास वेरिएबल है, निकल जाएगा आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो 2 से काट देते हैं इसको, 42 42 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये कितना बचेगा आपका, 2x + x 3x इंटू 42 = 9450, ठीक है। 42 से कैंसिल भी कर सकते हैं इसको हम, देखो कैसे कटेगा। 42 से 2 बार में काटेंगे तो 84 हो जाएगा, 10 बचेगा, 105। यार कैंसिल करने में तो डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को, रुक जाओ, डिवाइड कर ही लेते हैं, इतना तगड़ा मेरा कैलकुलेशन नहीं है, वो हो भी जाएगा, कटेगा तो ज़रूर। देखो 2 बार में 84 बचा, 10 5, फिर 2 बार में 84, ठीक है। अगर 85 होता तो 20 बचता, 19 बचेगा, हाँ नहीं कैसे कटेगा यार, सॉरी 11 21, हाँ, और ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। 2 2 5 तुम कैंसिल कर लेना, आ जाएगा आपको, इतना ही आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, और 3 से ये भी कट जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, x = 75। आपसे क्या पूछ रहा है, लॉन्गर साइड कितना है, 2x है, इसीलिए लॉन्गर साइड = 2x 275 मल्टीप्लाई करेंगे 150 मीटर,
ठीक है। यहाँ पे आपका ये पूरा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। बाकी 4 जो क्वेश्चन है वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो जरूर देखना। ये सारे बहुत आसान क्वेश्चन थे, अब वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो वो जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में आप उसको देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ग्रुप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में इन सारे मतलब मेंसुरेशन का, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी उसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में का लिंक है, जाके तुम चेक कर लेना। एक ही वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। ठीक, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर 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 बताना। ठीक है, तुम्हारे कमेंट का मेरे को रहेगा इंतजार। और भाई ये लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, डाउट वगैरह यहाँ पे पूछ लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।